हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, फ्रेजेस चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने नाउन फ्रेज कंप्लीट कर लिया है, वर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, वो क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एंड वो उसके कॉम्पोनेंट्स, बाकी अदर चीज़ें भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज जानने से पहले, फ्रेजेस तो आपको पता ही है, मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा चुकी हूँ इन द प्रीवियस वीडियो। तो आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ आएगा अगर आपको पता होगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो एक बार एडवर्ब की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। तो लिखिए, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड। ये क्या होता है, एक वर्ड होता है जो क्या काम करता है, दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज बोल सकते हैं या फिर डिस्क्राइब बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइज क्या, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। किसको मॉडिफाई करता है, एवरी पार्ट एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, जो कि मॉडिफाई करता है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बस किसको छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस को। ठीक है, तो किस किस को मॉडिफाई करता है, जैसे वर्ब हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे एडजेक्टिव हो गया, इवन वो खुद एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है किसी अदर को। ठीक है, प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, तो इन सबको ये मॉडिफाई करता है, इन तीनों को ये नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक है, देखिए, टू और मोर वर्ड्स दैट परफॉर्म, ये क्या हो जाता है, दैट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडवर्ब। किसका रोल परफॉर्म करते हैं, एडवर्ब का। जब, कब, व्हेन पुट टुगेदर, जब हम साथ में, टुगेदर मतलब साथ में डाल देते हैं, साथ में रखते हैं। कैन बी आइडेंटिफाइड तो वो क्या बनता है, वो क्या होता है, एन, अरे, एन एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया, जब दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स परफॉर्म करते हैं एडवर्ब का रोल साथ में, जब हम उनको साथ में रख देते हैं, तो वो कैसे, उनको पहचान कैसे होती है, एडवर्बियल फ्रेज के। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एडवर्ब और एक एडवर्बियल फ्रेज को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ ऑफन।
ये सब लिखा। तो ये क्या है, इन सब के जो जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो एडवर्ब होगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज होगा। ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, वो मॉडिफाई कर है या फिर बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, के बारे में, या तो वर्ब के बारे में बताया था, जो जो एडवर्ब करता था वर्ब के बारे में, फिर एक फ्रेज के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में जिसके सेंटेंस में बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज का मतलब क्या होता है, जब दो फिर दो से ज़्यादा वर्ड साथ में रोल प्ले करते हैं किसका, एडवर्ब का, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं एडवर्बियल फ्रेज। जब हमें आंसर किसका मिले, वेर, वाई, हाउ, या फिर हाउ ऑफन, या हाउ है। ठीक है, तो ये इन सब के आंसर क्या होता है, या तो एडवर्ब होगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जो हमें मॉडिफाई करता है, तो पता चल गया। और क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है वर्ब, फ्रेज, एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एडवर्बियल फ्रेज के। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एवरी, ऑल्टरनेट आ रही है, ऑल्टरनेट, वीकेंड, माई फ्रेंड, एंड आई गेट टू, किस लिए साथ होते हैं, फॉर। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड, ऑल्टरनेट क्या होता है, जैसे आपकी क्लासेस भी होती होंगी में, या फिर टीटीएस में, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे या फिर सैटरडे। तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेट डेज में होता है, ऑप्शनल डेज में होता है। ठीक है, तो ये एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड, हर ऑल्टरनेट वीकेंड पे मेरे फ्रेंड्स और मैं साथ होते हैं किस, डिनर करने के लिए। तो इसमें बताइए एडवर्बियल फ्रेजेस में हाईलाइट क्या हो रहा है, कैसे पता चल रहा है आपको एडवर्बियल फ्रेजेस का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हो रहा है एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हमें आंसर किसका मिलता है, कब। तो कब, वैन का आंसर यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि इनमें से जो भी आंसर मिले वो क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज। तो इसमें आंसर किसका मिल रहा है, वैन का, कि कब तो मैं और मेरे फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, इसको रब कर देते हैं। द मैन टॉक्ड, तो क्या कह रहा है, द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे। तो मैन जो है वो उसके किसकी बात हो रही है, बात करने की। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे। तो इसमें से बताइए कि आपको किस चीज़ का आंसर मिल रहा है। ठीक है,
पहले इसका मीनिंग समझते। कह रहा है कि आदमी ने मतलब मैन ने बहुत ही रूड वे में बात की। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पता चल रहा है, यही पता चल रहा है ना कि कैसे बात की, तो इसमें आंसर किसका मिल रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है। ठीक है, कैसे बात इन अ रूड वे। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देख। I left my books on the spot। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक बार रीड करते हैं। I left my books on this spot। तो बताइए आपको इसमें किस चीज़ का आंसर मिल रहा है। कह रहा है कि मैंने अपनी किताबें यहीं छोड़ दी। तो इसमें आपको एडवर्बियल फ्रेज का कैसे पता चल रहा है, आंसर किसका मिल रहा है, ऑन दिस स्पॉट, जगह पता बता रहे हैं ना ये, किसने किताबें बुक्स कहाँ पे छोड़ी अपनी, ऑन दिस इसी स्पॉट पर। तो इसमें आंसर किसका मिल रहा है, वेयर का। तो इसमें कैसे पता चलेगा, और की वजह से। ठीक है, ऐसे ही लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं एक। फोर्थ was a student those in those days। तो एक सेंटेंस क्या कह रहा है कि I was a student in those days। तो इसमें बताइए आपको एडवर्बियल फ्रेज का कैसे पता चल रहा है। ये कह रहा है मैं उन दिनों मतलब दोज डेज मैं एक छात्र था, एक स्टूडेंट था। तो इसमें आप किन दिनों की बात हो रही है, उन दिनों की। इट मीन्स क्या पता चल रहा है, व्हेन। कैसे, इन डेज। तो आपने यहाँ पर एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो एडवर्ब सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो एडवर्ब के बारे में जानना था। एडवर्ब क्या होता है, जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन या फिर कंजक्शंस को। ठीक है, एडवर्ब आपको कहता है जो कि सेंटेंस में किसी और एडवर्ब के बारे में बात हो रही होती है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, दो से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं और परफॉर्म करते हैं किसका रोल, एडवर्ब का। मतलब बेसिकली ये एडवर्ब का ही काम कर रहा है। जैसे उसमें भी आंसर हमें क्या मिल रहा था, वेयर, वाइन, सबके आंसर जो मिलते थे हमें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता था वही एडवर्ब होता था। तो एडवर्बियल फ्रेज का भी यही काम। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, हमें इसमें आंसर मिला था व्हेन, हाउ, वेयर और व्हेन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।